तो बात पश्चिम बंगाल की ही करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 152 सीटों पर 92% से ज्यादा की वोटिंग दर्ज की गई है, जो कि राज्य के चुनावी इतिहास में नया रिकॉर्ड है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार के मुताबिक इस चरण में 92.9% मतदान हुआ, जो आजादी के बाद अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। हालांकि मतदान के दौरान हिंसा, मतदाताओं को डराने धमकाने और कुछ उम्मीदवारों पर हमलों की छुटपुट घटनाएं जरूर सामने आई हैं। पहले चरण की वोटिंग के बाद में तमाम राजनीतिक दलों का फोकस दूसरे चरण की वोटिंग पर शिफ्ट हो गया है। वहीं सभी राजनीतिक दल दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की कई रैलियां होनी है। बम्पर वोटिंग के बाद में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दोनों ने इसे अपने पक्ष में जनादेश का संकेत बता दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे परिवर्तन के लिए शानदार जनादेश बताते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग ने चुनावी हिंसा को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल दूसरे चुनावी रण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी रैली करने वाले हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। गृह मंत्री अमित शाह भी आज पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली के साथ साथ रोड शो करेंगे। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज रोड शो करने वाली है। दूसरे चरण का प्रचार प्रसार इस वक्त तेजी से चल रहा है। दमदम में पीएम मोदी की विजय संकल्प सभा आज होगी। जादवपुर में जनसभा को संबोधित प्रधानमंत्री करेंगे। 2 रैलियां और 1 रोड शो अमित शाह करने वाले हैं। दोपहर में हिंगलगंज में जनसभा करेंगे अमित शाह। इसके अलावा शाम को 4 बजे हुगली के उत्तरपाड़ा में अमित शाह की एक रैली होनी है। फिर शाम को 5 बजे उत्तर 24 परगना के जगतदल में रोड शो करेंगे। बात अगर सीएम ममता बनर्जी की करते हैं तो भवानीपुर के हर वार्ड में रोड शो करती हुई नजर आएंगी। तो आज बैक टू बैक कई सारी रैलियों का दौर देखने को मिलने वाला है। लेकिन पहले चरण का मतदान कल संपन्न हुआ। किसकी तरफ से क्या कहा गया वो आप जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया, बंगाल में मतदान के आंकड़े परिवर्तन के लिए शानदार जनादेश हैं। सीसी ज्ञानेश कुमार कहते हैं, बंगाल और तमिलनाडु के हर मतदाता को इलेक्शन कमीशन का सलाम। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ममता दीदी का सूपड़ा साफ होने वाला है, बीजेपी की सरकार बन रही है। सीएम ममता बनर्जी कहती हैं, जनता ने एसआईआर के खिलाफ बम्पर वोटिंग की है, हमारी सरकार के संकेत। शुवेंदु अधिकारी जो बीजेपी नेता है वो कहते हैं, हिंदू जग गए हैं, ज्यादा मतदान प्रतिशत एसआईआर का प्रभाव है। इसी बीच अक्षय जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर। अक्षय, हमने देखा कि कल बहुत अच्छा परसेंटेज हुआ, 92% वोटिंग हुई और इसको लेकर हर कोई काफी गदगद नजर आया। लेकिन हम देख रहे हैं अक्षय, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, बैक टू बैक दूसरे चरण के लिए अब चुनाव प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। देखिए पलक, सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से पहले फेज में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई, एक तरफ से कहा जा सकता है कि 92% सारे रिकॉर्ड मतदाताओं ने तोड़ दिए हैं। अब सभी की नजरें दूसरे चरण पर, जो कि 29 अप्रैल को मतदान होगा, उस पर टिकी हुई है। उसके लिए जिस तरह से लगातार बीजेपी के धुरंधर चुनावी मैदान में है। प्रधानमंत्री की आपने कुछ देर पहले तस्वीरें देखी कि किस तरह से हुगली नदी पर वो सवारी करते हुए नजर आए, नाव पर लोगों से संवाद करते हुए नजर आए। साफ तौर पर है कि बनारस में भी ऐसे ही दृश्य आपने देखे होंगे। और कोलकाता एक तरफ से जो सांस्कृतिक राजधानी के रूप में, व्यापारिक राजधानी के रूप में एक समय स्थापित थी, अब वहां पर जीत के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां हैं, इसके अलावा अमित शाह रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा मोहन यादव और तमाम अन्य जो बीजेपी के नेता हैं वो भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने लगातार 2 दिन तक वहां पर चुनाव प्रचार किया। कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जो सक्रियता दिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखी है। इसके अलावा अमित शाह ने सबसे ज्यादा रैलियां और रोड शो किया है। और अमित शाह पूरी तरह से वहां शामिल दिख रहे हैं कि इस बार परिवर्तन दिख रहा है। लेकिन ममता बनर्जी के जो वोट बैंक हैं वो सुनिश्चित करना चाहती हैं। आज वो भवानीपुर में अपने गली मोहल्ले में तमाम मतदाताओं से रूबरू होंगी, रोड शो करेंगी। और कहा जा सकता है कि अंतिम चरण के चुनावी प्रचार में टीएमसी और बीजेपी ने ताकत झोंक दी है। एक तरफ से कहा जाए तो जो तीसरा पक्ष लग रहा था थोड़ा मजबूत होता दिख रहा है, वहां पर पहले फेज में वैसा कुछ दिखा नहीं। कांग्रेस वहां पर बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करती हुई नहीं दिखी है। इसका मतलब है टीएमसी और बीजेपी के बीच में मुख्य मुकाबला है। 92% मतदान ये बताता है कि या तो फिर सत्ता की लहर जो रही है वो संभव हो सकती है या फिर परिवर्तन, दोनों देखे जा रहे हैं। अलग अलग जो विश्लेषक हैं अपने तरीके से उसको
विश्लेषित करने का प्रयास कर रहे हैं। देखना दिलचस्प ये होगा कि दूसरे चरण में मतदाता किस तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन आज भी कह पूरा सकते दिन हैं चूंकि प्रचार प्रसार अक्षय चलने वाला, तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।